कार्यक्रम जिसमें हम बात करें कि क्या 2020 में धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज खुलेंगे और खुलेंगे तो क्या चीजें मुमकिन है। एक नया बदलाव स्कूल कॉलेज में दिख सकता है। धार्मिक स्थलों को अभी तक क्यों बंद रखा गया है, यह भी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। कुणाल कोहली जी, दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा कि इतना समय क्यों लग रहा है। स्कूल कॉलेज आप जानते हैं बच्चों के भविष्य का मसला है, कितने भी समय तक आप रोकिए इसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ेगा। क्या कुछ गाइडलाइंस के जरिए स्कूल कॉलेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उनको खोला जा सकता है। और दूसरा ये कि धार्मिक स्थल पर अगर हमने इस समय रोक लगाई है त्योहारों के समय में भी, क्या हम वैसी अपील नहीं कर सकते जो प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजाने को लेकर की और लोगों ने उसको माना था। बड़ी अनवांटेड सी सिचुएशन में हम भारतवासी और दुनिया है। ये पेंडेमिक एक ऐसा पेंडेमिक है कि जो कि रोज या 2 साल या 4 साल में नहीं आता है। ये पेंडेमिक ऐसा है कि जो जानलेवा पेंडेमिक है और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा देनी पड़ेगी इस टाइम पे, क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा लड़कपन भी होता है। आप वो मानेंगे कि समझदारी जो स्कूलों में जाते हैं बच्चे, सीनियर स्कूलों के बच्चे जो होते हैं उनमें एक समझदारी अलग लेवल की होती है, जूनियर्स में एक अलग किस्म की समझदारी होती है डिस्टेंस को लेके। तो यहाँ पे मैं ये फील करता हूँ कि सरकारें थोड़ा कॉशियस होके चल रही हैं कि बच्चों में ये पेंडेमिक ना फैले, ये महामारी ना फैले, क्योंकि 100 साल बाद एक बार पूरी दुनिया में आई है इस तरह की महामारी। दूसरी बात, जो मेरे धर्मगुरु यहाँ बैठे मैं उनसे बिल्कुल सहमति रखता हूँ, उनकी आस्था पे पूरी सहमति रखता हूँ। लेकिन पॉइंट यहाँ यह आता है जी, जब हम मंदिर खोलते हैं या हम अपने गुरुद्वारे खोलते हैं या मस्जिद खोलते हैं, उसमें भी हमारे साथ हमने ये देखा है पीछे कुछ टाइम पहले शुरू में जब ये चीजें जब बंद नहीं हुई थी तो किस तरह से लोगों ने उसके ऊपर अपनी प्रक्रिया दी। जब वहां गए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, उन्होंने नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया। और ये हर मंदिर में भी आपको देखने मिलेगा, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, अपने सिख बहन भाइयों में भी, ईसाइयों में, सब में मिला ये हमको देखने के लिए। यहाँ थोड़ा सा सरकार कॉशियस होकर चल रही है कि हम जनरलाइज वे में सब कुछ ना खोलें। फिर मैं कहूंगा कि पेंडेमिक ऐसा है ये कि जहां हमें थोड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा, धैर्य रखने। नुकसान बहुत है इसमें, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, बच्चों की पढ़ाई को लेके, हमारी इकोनॉमी को लेके, हमारी आस्था को लेके। धार्मिक स्थल का मुद्दा इसलिए भी मौलाना जी ने भी और आचार्य राज मिश्रा ने भी इसलिए उठाया कि आप सोचिए कि धर्मस्थल जाने वाला व्यक्ति कितनी सारी चीजें, कितना भाव लेकर श्रद्धा के साथ धर्मस्थल पर जाता है। आप देखिए उसके कंपैरिजन में तवज्जो हमने किसको दी, शराब पीने वालों को, जो बेसुध हो सकते हैं, जो वहां से घर कैसे पहुंचेंगे, कितने लोगों से कोरोना लेकर कहां कहां बांट आएंगे। वहां तो हमने गाइडलाइंस भी जारी कर दी थी, यहां क्या मुश्किलें आ रही हैं। देखिए मैं बिल्कुल एक चीज बात हूँ, कुछ चीजों पे गाइडलाइंस हमने जो एक समय पे दी थी वो कुछ इकोनॉमिक्स चीजों को देख के, इकोनॉमी की तरफ देख के उसको डिसीजन लिए गए थे स्टेट वाइज में। हर स्टेट ने एक डिसीजन लिया और वैसे करा। मैं इस पे 2 तरह की चीजें चलती हैं कि या होना नहीं चाहिए था और कुछ लोग कहते होना चाहिए था। बिकॉज इकोनॉमिक हमारी सिचुएशन ऐसी हैं देश की कि कहीं थोड़ी जगहों से रेवेन्यू स्टेट्स को आता है, पेट्रोल हो गया, शराब के ठेके हो गए, इन जगहों से रेवेन्यूज आता था। तो इसको मैं सहमति नहीं देता हूं इस बात को लेके। हाँ, मैंने जैसे आपको बोला, हमारी आस्था को देख के अगर आप समझें कि हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो भी इस बात को समझती है, बट करे क्या। पेंडेमिक इतना भयानक है ये कि हम किसी तरह का इस पे आके एक जनरलाइज वे में पूरा देश को नहीं खोल पा रहे थे। मैं आपसे और भी सवाल लूंगी, क्योंकि आप जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उसी देश का वो नागरिक है जो पुजारी है या किसी न किसी कारण से मंदिर के आसपास उसकी रोजी रोटी या थोड़ा सा पैसा उसको मिल रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में मिल रहा है और चाहे वो शांति भले ही मन की मिल रही हो, सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ एक चीज और भी है जो अलका कपूर जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। अलका जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मुझे सुनाई अलका जी, आपने कुणाल कोहली जी को भी सुना कि बच्चों को लेकर अभिभावक जितने कॉन्शियस हैं उससे ज्यादा गवर्नमेंट को चिंता है कि हम अगर स्कूल के अंदर शिफ्ट में भी और इवन डेज में भी क्लासेस लगाएंगे तो क्या गारंटी है कि बच्चे महफूज होंगे। लेकिन आपके मन में भी सवाल आता होगा कि क्या 2020 पूरा स्कूल कॉलेज जाए बिना बच्चों का घर पर बीत जाएगा? क्या ये साल बर्बाद होने की तरफ है या आपको लगता है कि अभी नहीं लेकिन कुछ महीनों के अंदर जब भी स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो कॉप अप किया जाएगा और वो सेशन को उसी तरह से चलाया जाएगा जैसे बाकी चलते आए हैं? देखिए, मेरे दिमाग की क्लैरिटी तो पूरी है और जब मैं अपनी टीचिंग एजुकेशन कम्युनिटी में बात करती हूँ, पेरेंट्स के साथ बात करती हूँ, सब स्टेक होल्डर्स के साथ बात करती हूँ, तो कोई भी अभी प्रिपेयर्ड नहीं है कि स्कूल्स खुलने चाहिए। बिकॉज बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनको इन्फेक्शन होने का बहुत जल्दी खतरा होता है। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे
बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैरी नहीं कर सकते, बट सर्टेनली वो कैरियर्स बन सकते हैं अपने घर में, जो उनके बुजुर्ग हैं या जो बड़े लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन को हम बहुत सीमलेसली कर पा रहे हैं और हमें उसको उस तरह से चलने देना चाहिए। बिकॉज किसी से भी पूछे, वैसे तो साल खराब होने की मुझे यहाँ पे कोई बात दिखती नहीं है। अगर हम कॉलेज की बात करते हैं, जिनका फाइनल ईयर का एग्जाम कुछ नहीं हुए हैं, जिनको एंट्रेंस देना है लेकिन नहीं पता है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा इस मसले में? देखिए, बड़ी सिंपल बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था, जान है तो जहान है जी। तो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ, ऑनलाइन तरीकों के साथ इवैल्यूएशन, असेसमेंट और एग्जाम्स हो रहे हैं। तो बहुत परफेक्शन के साथ अगर ना भी हो, पर किसी भी परिवार से पूछा जाए कि इस टाइम पे उनको पढ़ाई चाहिए, व्यापार चाहिए कि इंसानी जिंदगी चाहिए, तो शायद सब लोग ही जिंदगी की तरफ महत्व देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, और आपकी परिचर्चा से मुझे ये समझ आया कि मंदिरों के और गुरुद्वारों के, मस्जिदों में बंद होने पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान हर जगह है। मेरा जैसा व्यक्ति जो हर महीने शिरडी जाता था, मैंने अपने मन को समझा लिया कि भगवान हर जगह है, हमें नेक काम करने चाहिए। तो हमें जरूरी नहीं है कि अगर हमें मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है तो उसमें कोई आपत्ति है। अच्छा अलका जी, छोटा सा सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगी, काफी देर बाद आप चर्चा में शामिल हुई हैं। तो ये कहती है कि स्कूल खाली बच्चों के साथ ही नहीं चलता, उसमें सपोर्ट स्टाफ भी होता है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। बच्चों ने बसेस में, वैन्स में आना है और हर तरह के लोगों को। अलका जी, आवाज मिल रही है आपको? कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन्हें समझाना मुश्किल हो पा रहा है कि किस तरह से आपको अलका जी पूरी सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना है। अलका जी, आवाज मिल रही है आपको?